जब हम जंग के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? शायद सैनिक, सरहदें, टैंक। लेकिन क्या हो अगर आज की लड़ाइयां सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि हमारे घरों तक बिजली और ईंधन पहुंचाने वाली पाइपलाइनों और रिफाइनरियों के पास लड़ी जा रही हों? आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पश्चिम एशिया का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एक नए और खतरनाक युद्ध का मैदान बन गया है। जरा इस नक्शे को देखिए। ये सिर्फ भूगोल का एक पन्ना नहीं, बल्कि आज की कड़वी हकीकत है। ये जो लाल और नीले डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये असल में वो जगह हैं जहां आज के दौर की लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं। ये वो एनर्जी प्लांट हैं, वो रिफाइनरियां हैं जो अब सीधे तौर पर निशाने पर हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब जंग सिर्फ सेनाओं के बीच नहीं लड़ी जा रही, बल्कि किसी देश की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन पर भी हमला हो रहा है। सोचिए, एक तेल रिफाइनरी पर हमला करना ये सिर्फ एक इमारत को गिराना नहीं है, ये तो पूरी दुनिया के बाजार में खलबली मचाने जैसा है। तो चलिए अब जरा जूम इन करते हैं और इस नक्शे पर उन जगहों को और करीब से देखते हैं जहां तनाव सबसे ज्यादा है। हम एक एक करके इन देशों में चलेंगे और समझेंगे कि असल में वहां दांव पर क्या लगा है। हमारी पहली डेस्टिनेशन है कुवैत। यहाँ की मीना अल अहमदी और मीना अब्दुल्ला रिफाइनरियाँ सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं हैं, ये इस देश की इकोनॉमी की धड़कन है। और हाल ही में इन पर जो हमले हुए हैं वो इस बात का सबूत है कि ये धड़कन कितनी नाजुक है। अब सऊदी अरब पर नजर डालते हैं। ये सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा तेल का सप्लायर है। रास तनूरा और सैमरफ जैसी रिफाइनरियां ग्लोबल इकोनॉमी के लिए उतनी ही जरूरी हैं जितना हमारे शरीर के लिए दिल। इन पर एक जरा सी भी चोट पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बीमार कर सकती है। ईरान का मामला थोड़ा और पेचीदा है। यहाँ तेहरान रिफाइनरी और साउथ पार्स गैस फील्ड जैसे बड़े बड़े एनर्जी सेंटर हैं। लेकिन यहाँ एक बात पे गौर करने वाली ये है कि खर्ग द्वीप पर सिर्फ मिलिट्री ठिकानों को ही निशाना बनाया गया। ये दिखाता है कि ये हमले कितने सोचे समझे और सटीक होते हैं। साउथ पार्स गैस फील्ड को समझना इस पूरी कहानी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा गैस का भंडार है जो ईरान और कतर के बीच बटा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हुआ कोई भी तनाव सिर्फ दो देशों का आपसी मामला नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल एनर्जी संकट की शुरुआत भी हो सकता है। और आखिर में संयुक्त अरब अमीरात, फुजैरा का ऑयल स्टोरेज सेंटर और शाह और हबशान के गैस प्लांट, ये सब मिलकर इसे इस पूरे इलाके का एक पावर हाउस बनाते हैं। यूएई सिर्फ एनर्जी पैदा नहीं करता, बल्कि उसे पूरी दुनिया तक पहुंचाने का एक अहम जंक्शन भी है। तो ठीक है, हमने अलग अलग देशों की बात तो कर ली है, पर चलिए अब उस एक जगह पर फोकस करते हैं जो इस पूरे खेल की बाजी पलट सकती है, एक ग्लोबल चोक पॉइंट। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। देखने में तो ये पानी का एक पतला सा रास्ता है, लेकिन असल में ये दुनिया की एनर्जी सप्लाई की सबसे बड़ी धमनी है। अगर यहाँ कोई रुकावट आ जाए तो इसका असर पूरी दुनिया के एनर्जी बाजार पर महसूस किया जाएगा। इस आंकड़े को जरा देखिए, 20%। इसका मतलब है कि दुनिया में जितना भी तेल इस्तेमाल होता है उसका लगभग 5वां हिस्सा इसी एक पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। अकेली यही संख्या इस जलमार्ग की असाधारण स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को बताने के लिए काफी है। लेकिन ये कहानी सिर्फ भूगोल और आंकड़ों की नहीं है। इन हमलों का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है और सबसे बढ़कर आम इंसानों पर। चलिए अब हम इसके मानवीय पहलू पर भी एक नजर डालते हैं। और ये आग लगातार फैल रही है। कहीं बहरीन में मिसाइलों को रोकने की कोशिश में आग लग जाती है, तो कहीं सऊदी अरब को लगातार ड्रोन हमलों से अपनी सुविधाओं को बचाना पड़ रहा है। ये एक ऐसा तनाव है जो कभी भी एक बड़े संघर्ष में बदल सकता है। और इस बड़ी जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात पर असली कीमत आम इंसान चुकाते हैं। कुवैत में एक ईरानी मिसाइल हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। ये घटना हमें याद दिलाती है कि इन हमलों के पीछे सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि इंसानी जिंदगियां भी होती हैं। तो हम इस सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। क्या हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहे हैं जहां युद्ध टैंकों और तोपों से नहीं बल्कि तेल पाइपलाइनों और गैस क्षेत्रों पर नियंत्रण के लिए लड़े जाएंगे? क्या ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी ही दुनिया का नया फ्रंटलाइन है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य की दुनिया की रूपरेखा तय करेगा।